बड़ा बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि अब झुंझुनू से यहाँ से ट्रेन जाने लगी है। पेड़ के नीचे से पढ़ाना शुरू किया था और आज विजडम सिटी तक का जो सफ़र है, मेरे हाथ, दामन और कदम अगर कोई संभालता है तो वो मेरी धर्मपत्नी है। हर सक्सेस स्टोरी जीरो से ही शुरू हुई है। एक ही जिंदगी है, बार बार नहीं मिलती। तो मेरी पैदाइश मुंबई में हुई, यानी जीना है तो खुल के जियो। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं अपने साथी दोस्त आरजे इमरान को, और इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं डॉक्टर दिलीप मोदी साहब, झुंझुनू एकेडमी जिम के चेयरमैन हैं। आज की इस एक मुलाकात प्रोग्राम में कुछ हंसी भी होगी, कुछ मस्ती वाली बातें भी होगी और कुछ ऐसी बातें जो कभी आपने ना सुनी होगी। थोड़ा सा सर हम शिक्षा पे भी बात कर लें। शिक्षा के तौर पे यहाँ एकेडमी आजकल बहुत सारी, जैसे कि कोचिंग सेंटर्स हैं हमारे झुंझुनू। अब शिक्षा कहाँ बनता है, सीकर के बाद में मेरे लगता है कि पहले कोटा, अब सीकर, उसके बाद अब अव्वल दर्जे पे नाम दर्ज होने लगा हमारे झुंझुनू जिले का। जो कोचिंग सेंटर्स है, बच्चे स्कूल के अलावा कोचिंग सेंटरों में जो पेरेंट्स को बच्चों को भेज रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी एक मैसेज दे दीजिएगा सर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, पहले क्या हो रहा था कि बच्चों को जाना पड़ता था। देखिए, पहले भी जो सिलेक्शंस हो रहे थे ना, चाहे कोटा, सीकर, जयपुर, कहीं भी कोचिंग में, हमारे झुंझुनू के बच्चों के ही जो है ना वो सिलेक्शन हो रहे थे। पहले उनको वहाँ जाना होता था, घर से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर, बाहर का खाना, बाहर ही रहना, कहाँ बड़ा मुश्किल था, कॉस्टली भी पड़ता था। लेकिन अब सब चीज़ें उनकी झुंझुनू में ही होने लग रही है। बड़े बड़े कोचिंग ब्रांड्स झुंझुनू में आ गए हैं और अच्छी कोचिंग की व्यवस्थाएं चल रही है। देखिए, डिफेंस की तैयारी हम यहाँ पे खुद एनडीए की तैयारी करवाएं, नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी यहीं पर हो रही है। उसी के साथ में बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आ रहे हैं। तो झुंझुनू बदल रहा है। झुंझुनू में अब क्या कुछ नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है। झुंझुनू में रेलवे की भी ब्रॉड गेज की लाइन आने के बाद में बहुत सारे डेस्टिनेशन से झुंझुनू में ट्रेन आने लगी है। बहुत सारे मॉल खुल रहे हैं और सिनेमा हॉल खुल चुका, मल्टीप्लेक्स खुल चुका है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम खुल गए हैं। तो एक पॉजिटिविटी आ रही है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ से प्रतिभा का और पैसे का दोनों का पलायन हो रहा था, अब वो रुकने लग गया। हम तो ये चाहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब प्रतिभा पलायन नहीं, बाहर से लोग यहाँ पर पढ़ने, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आएंगे। वो हब बनाना चाहते हैं हम झुंझुनू को, कि लोग यहाँ से जाएं नहीं बल्कि यहाँ पर आएं। बड़ा बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि अब झुंझुनू से यहाँ से ट्रेन जाने लगी है। जाने क्यों लगी है भाई, आने भी तो लगी है। जो ट्रेन जाती है वो लोगों को लेके भी तो आती है। यहाँ से लोग जाएं, हम एक्सपोर्ट करें, लोग यहाँ से पलायन करें, उसकी बजाय ऐसा क्यों ना हो कि दूर से लोग यहाँ आएं। झुंझुनू में रानी सती के मंदिर दर्शन करने आते हैं। यहाँ के जो बहुत अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल है, मंडावा है हमारे नवलगढ़ है, हवेलियाँ हैं, फ्रेस्को पेंटिंग है, भित्ति चित्र है, क्या नहीं है झुंझुनू में। यहाँ पर तो लोग आ रहे हैं और आएंगे। और अब एजुकेशन का जहाँ तक है, हम सब ने मिलकर कमर कस लिए, पूरा वातावरण बन रहा है और निश्चित रूप से झुंझुनू भी एजुकेशन का हब है, था और अब और जबरदस्त बनेगा। 91.2 एफएम पर मेरे साथ आप सुन रहे हैं दिलीप मोदी साहब को, जो शिक्षा को लेकर मोटिवेशनल स्पीकर के साथ और आप मोटिव कर रहे हैं। सर, अब थोड़ा सा आपके बारे में मुझे बताइए, शुरुआत कैसे हुई, आप किससे मोटिवेट? देखिए, मोटिवेशन का जहाँ तक सवाल है कि आई एम रियली डाउन टू अर्थ मैन। एक बहुत ही सामान्य, अगर कोई कहे कि मेरा जीवन बहुत संघर्षमय है, मैंने कुछ जीरो से शुरू किया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा, तो ऐसा सबके साथ होता है। मेरे साथ कुछ नया निराला नहीं हो रहा है। हर सक्सेस स्टोरी जीरो से ही शुरू हुई है। तो इसका मतलब मेरे साथ कोई ऐसा नया निराला नहीं हुआ कि मैंने 3 बच्चों से शुरू किया था और आज एक ज्ञान कुटीर जैसे पेड़ के नीचे से पढ़ाना शुरू किया था और आज विजडम सिटी तक का जो सफ़र है, हर सक्सेस स्टोरी की यही कहानी होती है। देखिए, मैं बम्बई में पला बड़ा, मेरी पैदाइश मुंबई में हुई, कॉलेज, स्कूल सब बॉम्बे में किया। मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, अच्छा सेटल्ड लाइफ थी। फिर मेरी वाइफ, जिनसे मेरी शादी हुई, उसने भी कभी राजस्थान नहीं देखा था। उस संघर्षमय समय में आज से 40 साल पहले, जब झुंझुनू में न कोई व्यवस्थाएं थी, छुक छुक ट्रेन कोयले वाली आती थी, सवाई माधोपुर से चेंज करना पड़ता था, टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं थी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में मेरी वाइफ ने बॉम्बे से यहाँ आकर के मेरा साथ दिया और आज वो सारे इंस्टीट्यूशंस में सबकी फेवरेट है।
मदरली फिगर है, एक माँ की तरह लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी स्ट्रेंथ भी वही है। हमने अब हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों की बहुएं हैं, वो भी इसी तरह से, यानी परिवार में 6 लोग हम लोग सब डेडिकेशन के साथ 1 पॉइंट प्रोग्राम है। हम किसी और काम धंधे में, किसी व्यवसाय में, किसी साइड बिजनेस में नहीं है, सिर्फ एक ही है, एजुकेशन में एक्सेलेंट करना। सबके, हमारे बच्चों के, हमारे सबके काम बटे हुए हैं, सब मिल करके एज अ टीम काम करते हैं और पर्पस एक ही है कि एकदम ईमानदारी से जेन्युइनली बच्चों को सही उच्च स्तरीय क्वालिटी की शिक्षा देना, और इसमें हम सब मिल करके लगे हुए हैं। बहुत अच्छा फील्ड लगता है हमें तो ये, हमें इतनी खुशी होती है कि भगवान ने हमें एक ऐसे फील्ड में काम दिया है जहाँ पर हम लाइफ को एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बनते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ नाचते गाते पढ़ते हैं, उनकी खुशियों में शरीक होते हैं, उनके दुख में शरीक होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। सर, आपने ये मैम का जिक्र किया और कहीं ना कहीं कामयाबी के पीछे, इसलिए लोग कहते हैं कि एक पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैम का भी, मुझे आपसे बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में। निश्चित रूप से, देखिए ये कहने वाले ने बिल्कुल सही कहा है। जब तक आप घर से, घर परिवार से, जब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलता, करने का अवसर नहीं मिलता, आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक आप कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। या तो आप घर में संघर्ष करो या बाहर संघर्ष कर लो। घर से मोटिवेट होकर के जब घर में अनुकूल वातावरण मिलता है तो ही हम ये सब कुछ कर पाते हैं। और इसमें मैं कहता हूँ कि कई बार हम भटक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। मुझे भी कई बार ये होता है, कई बार समस्याएं आती है, समस्याएं हर एक के जीवन में आती है, तूफान आते हैं, बड़े बड़े तूफान आते हैं, लेकिन ऐसे में डट करके अगर मेरा कोई मोटिवेशन करता है, मेरे हाथ, दामन और कदम अगर कोई संभालता है, तो वो मेरी धर्मपत्नी है। तो मैं बड़ा भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे ऐसा परिवार मिला, ऐसी धर्मपत्नी मिली, ऐसे बच्चे मिले और ऐसी बहुएं भी मिली, जिनकी वजह से आज हम लोग सब और आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में न सिर्फ पढ़ाई तो हमारा मुख्य उद्देश्य है ही, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हम पूरे देश में नाम कमाएंगे। हमारे बच्चे जिस दिन नेशनल खेलेंगे, जिस दिन वो इंटरनेशनल खेलेंगे, उस दिन हमारा सपना साकार होगा। इसी टारगेट को लेकर के हम चल रहे हैं। क्या बात है सर। एक सर, म्यूजिक के लिए आपने एक स्टूडियो बना रखा है, कहीं ना कहीं छात्रों को भी उनसे बहुत कुछ सीखने में। एक कलाकार, हिंदुस्तानी हो चाहे दुनिया कोई इंसान हो चाहे औरत हो, उसमें कलाकार छुपा होता है और वो आप कहीं ना कहीं उनसे भांपने की कोशिश करते हैं। स्टूडियो बना रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, म्यूजिक को। जी, मेरा बेटा जो है वो इसका बहुत डीपली जानता है। उसने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं और वो स्टूडियोज़ के बारे में तो उसका स्पेशलाइजेशन है। उसने घर में ही बहुत शानदार एक्रोस्टिक स्टूडियो बना रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स ला रखे हैं। इन्हीं के साथ साथ हमने एक झुंझुनू म्यूजिक एकेडमी बना रखी है, जिसमें पूरे शेखावाटी के अच्छे अच्छे सिंगर्स आते हैं। हर महीने में एक बार उनका हमारा प्रोग्राम होता है नवरंग कला मंडप में, कैरियोके म्यूजिक सिस्टम पर। अब उसके साथ साथ लाइव म्यूजिक भी कर रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा शौक है, मैं म्यूजिक का, डांस का, आर्ट का, फाइन आर्ट का बहुत सपोर्ट करता हूं और वो मुझे प्रिय भी लगता है, क्योंकि यही चीज़ें तो है जो जीवन को जीने लायक बनाती है। नीरसता में क्या रखा है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, यानी जीना है तो खुल के जियो, सब चीजों के साथ जियो, एंजॉय करो, खेलो भी, गाओ भी, नाचो भी, एंजॉय करो, घूमो फिरो, दुनिया को देखो। एक ही जिंदगी है, बार बार नहीं मिलती। तो हमने बहुत अच्छा म्यूजिक क्लब बना रखा है। म्यूजिक में हमारे साथ इतनी टीम के जुड़े हुए हैं शेखावाटी के 40 सिंगर, और हमारे यहाँ पे जुड़ने के बाद अब उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि वो कई जगह पर अपने अपने अलग अलग रोजगार में भी लग गए हैं। सिंगिंग का उनका जॉब है, कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड किए हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं कईयों को शादियों में, पार्टीज़ में और बहुत बड़े बड़े ओकेजन्स पे बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये सब तरक्की करने का, झुंझुनू इसी तरह से तो तरक्की करेगा, सबको मिल करके, सिर्फ एक चीज से नहीं होता। पढ़ाई के साथ और सब चीजें, तभी धीरे धीरे मिल करके आगे बढ़ेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाओ, हम सब मिल के बढ़ेंगे। लेट अस ग्रो टुगेदर। यानी एक आपने माध्यम जरिया बना दिया जो नई प्रतिभा। एक सर इसमें थोड़ा सा ये बताइए, नए कलाकार वो कैसे जुड़े आपके इस क्लब से?
देखिए सबका स्वागत है, कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं होता, सबको मौका मिलता है, नए का स्वागत है, आप आइए तो सही। अगर आप में प्रतिभा है तो निश्चित रूप से हम प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं, हम उनको आगे कंपटीशन में भी भेजते हैं, उनको हर तरह से एनकरेज करते हैं। हमारे तो इस म्यूजिक एकेडमी का जो पंच लाइन है, उनका जो स्लोगन है वो भी यही है, ABCD ABS, एनीबडी कैन सिंग। हम ये कहते हैं कोई भी गा सकता है, आप आइए तो सही। मंच है आपके लिए। यस प्लीज। सर बहुत अच्छी बात है कि मैं चाहूंगा कि सर थोड़ा सा आप भी हमें जितने भी श्रोता हैं आप मोटिव कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ सिंगिंग हमारे श्रोताओं को कोई भी आप। देखिए उसके लिए तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ये फिर मेरे लिए एक आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये प्रश्न। के लिए कोई भी आपका आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 FM झुंझुनू की आवाज।